तमाम वालिदैन इस खबर को मुकम्मल तौर पर सुने जनाब, जिन्हें भी आज तक ये शिकायतें हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उन्हें जो है अलहदा कर देते हैं या उनकी देखभाल नहीं करते। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से एक राहत भरी खबर और एक राहत भरा हुक्मनामा जो है वो सामने आया है, जिसमें यह साफ तौर पे वाजिया कर दिया है उन तमाम तर औलादों के लिए, उन तमाम तर बच्चों के लिए जो भी अपने वालिदैन को बुढ़ापे में या उसके अलावा भी जनाब उनकी देखभाल नहीं करते, उनकी फिक्र नहीं करते, उनके साथ जो है वो सही से सलूक नहीं करते, तो वालिदैन को भी अब ये मुकम्मल तौर पर इख्तियारात मिल चुके हैं कि वो अपने ऐसी औलाद को अपनी तमाम तर जायदाद से जो है वो बेदखल कर सकते हैं। जी हां, खबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, खबर जो है वो बहुत ही अहमियत भरी है, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन की बात करें, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें अक्सर यह शिकायत रहती है कि बुढ़ापे की उम्र हो या उसके अलावा कई एक की तो जनाब इस उम्र में भी यह शिकायत रहती है कि वालिदैन जो उनकी औलाद है वो शादीशुदा होने के बाद उनके साथ उस तरीके से बर्ताव रवैया नहीं करते जिसके वो हकदार है, क्योंकि वालिदैन का रुतबा हमें हमारा मजहब भी सिखाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि इखलाकियात तालीम के हवाले से भी बात करें तो वालिदैन वो हस्ती है जिसका हमारी जिंदगी में एक अहम मर्तबा होता है। लेकिन कई एक वालिदैन ऐसे होते हैं जिनकी तरफ से अक्सर ये शिकायतें होती हैं कि जनाब हमारी जो औलाद है वो सही से हमारे साथ बिहेव नहीं करती, हमारी देखभाल नहीं करती, हमें पूछगिछ नहीं करती। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उनकी जानिब से एक राहत भरी खबर है ऐसे वालिदैन के लिए, और होशियार रहे वो तमाम तर औलाद जो भी अपने वालिदैन के साथ इस तरीके का बर्ताव और रवैया करते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साफ तौर पे कह दिया है कि वालिदैन के पास वो इख्तियारात है, उनके पास वो हक है कि वो अगर वो चाहे, अगर उनकी जो औलाद है अगर उनसे सही से उनकी देखभाल नहीं कर रही है तो आप उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। जी हां, यह बड़ा और अहम अपडेट है कि वालिदैन अपनी ऐसी औलाद को जो है वो बेदखल कर सकती है अपनी तमाम तर जायदाद से, अपनी तमाम तर प्रॉपर्टी से जो भी उनकी देखभाल नहीं करते। आप सब इस वक्त जो है वो अगर अपने मुआशरे का कहीं ना कहीं मुहासबा करें तो जनाब ओल्ड एज होम्स की बात करें या फिर कई एक वालिदैन ऐसे हैं जो खुले आसमान तले रात बिताते हैं, अस्पतालों के अंदर जो है वो हमें कई माएं जो है वो देखने को मिलती है जिनके बच्चों की बात करें वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उस वालिदैन की, उस वालिद की, उस मां की कदर कीमत अब उन्हें कहीं ना कहीं नजर नहीं आती है, और इस कदर अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी में अपने अहलो अयाल के साथ जो है वो मसरूफ हो जाते हैं कि वो उस वालिद के, वो उस वालिदा का मुकाम और मर्तबा क्या है उसे भूल जाता है। तो खबर जो है वो मुकम्मल तौर पर सुने और यह चीज जहन में रखें कि अब ऐसे औलाद को जो है वो बेदखल भी किया जा सकता है तमाम तर जायदाद से जो भी अपने वालिदैन के साथ इस तरीके का रवैया इख्तियार करेगा। इससे पहले कई बार इस तरीके के मुकदमा चले, कई एक शिकायतें भी सामने आती रही, देखने को भी मिला कि लगातार जो है वो वालिदैन, कुछ वालिदैन जो है वो परेशान रहते थे, लेकिन अब अहकामात जो है वो साफ तौर पर वाजिया हुए हैं कि अगर आप अपने वालिदैन के साथ इस तरीके का विवाद करते हैं, आप उनके साथ इस तरीके से जो है वो रवैये से पेश आते हैं, तो उनके पास ये मुकम्मल इख्तियारात है कि वो आपको अपनी जायदाद से बेदखल कर सकते हैं, यानी कि उसमें आपका कोई भी हिस्सा और हक नहीं रहेगा। हमें उम्मीद है कि सब वालिदैन और उसके साथ साथ सभी औलाद जो है, सभी कौम के जो नौजवान हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि उन तमाम लोगों के पास, उन तमाम औलादों के पास यह खबर पहुंच सके जो भी आज तक किसी न किसी तरीके से अपने बुजुर्ग माँ बाप या फिर अपने वालिदैन के साथ जो है वो रवैया सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे।